हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के। तो चलिए कुछ उसके ओवरव्यू, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो फॉर्मेलिटी होती है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो डिफिनेशन है वो क्या कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड, लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात होती है। सब ट्रायंगल्स में यूज, सब ट्रायंगल्स को लेकर हम ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, तो राइट एंगल आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम 11th-12th के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, उसके रेशियोज, उसके साइन इनवर्स, ये सब डिस्कस करेंगे जो फर्दर 11th में ही है। और यहाँ पे उतना ब्रॉड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 10th में क्या है कि सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिखाया गया है कि वो बहुत बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। बट यहाँ आप अगर नहीं समझते हैं तो फिर वो 11th वाला समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आप प्लीज़ कंसिडर कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या होता है इसमें, क्या फार्मूला तो क्या होता है इसमें, क्या फार्मूला है और उसके बेसिस से क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस। यहाँ इसको हल्का मत लीजिएगा 10th के जो एनसीईआरटी के ज्योमेट्री है, क्योंकि इससे भी कई बार जेईई मेंस में जो है 2-3 बार डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन पूछ चुका है। वो कौन सा क्वेश्चन है थोड़ा सा हम बाद में, जब हम चैप्टर वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज्योमेट्री का यूज़ किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी आप जो बिल्ड करना है वो बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ बिल्ड करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, मैप तैयार करते हैं, उसके कितने एंगल्स पे होना चाहिए। अब जब इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये पहले डिस्कस कर लें कि इसके एंगल्स, इसके क्या क्या है, इसमें जो रेशियोज दिया हुआ है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। बहुत बार सोचते हैं बच्चे 10th से आने से पहले कि साइन कॉस क्या होता है 10th में। तो साइन कॉस आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर डिस्कशन के लिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम रामबाल कुमार चौपाल है। आप ऐसे ही लाइव क्लासेस के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, क्लास 10, 9, 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए। ओके, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये यहीं से इसका गेम शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो ये रेशियो ही जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। और इसमें एक दूसरा बेस प्ले करता है पाइथागोरस। पाइथागोरियन जो थ्योरम है, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पाइथागोरस जो रूल्स है, उसके जो थ्योरम है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है। और राइट एंगल ट्रायंगल्स के स्टडीज़ को ही हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी। अब यहाँ पे जो रेशियो है, बेसिकली 3 रेशियो है, वैसे 6 हैं। अब यहाँ पे फर्स्टली 3 डिस्कस करते हैं। ये साइन है, बेसिकली 6 रेशियोज हैं जो कॉमन रेशियोज हैं। कोसाइन, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज हैं, 6 के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रेशियो जो है वो है साइन। साइन कहीं लिखा होता है कि साइन ए, साइन ए का मतलब ये नहीं कि साइन इंटू ए। साइन ए का मतलब है कि ये जो ए है ये कोई एंगल है, उसका साइन। अब साइन एक, अब साइन क्या है कि रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बस इतना आप ध्यान रखिए, ज़्यादा मत सोचिए। तो साइन किसका, एंगल ए का, एंगल ए का साइन, इसका एक, ये एक डिफिनेशन के ही तौर पे याद कीजिए कि साइन ऑफ एंगल ए जो होता है कि साइड ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमको पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ चुका है कि हाइपोटेन्यूस ये 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड्स होते हैं उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो हमारा रिमेनिंग बचता है वो हमारा बेस बचता है। तो साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, तो एंगल ए का साइन ए, साइन ए क्या हो जाता है कि साइड ऑफ, यानी साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल ए, यानी परपेंडिकुलर की बात हो रहा है, पी की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस था। हाइपोटेन्यूस तो आपको पता ही है कि ये है। तो साइन ऑफ एंगल ए की डिफिनेशन क्या है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे साइड अपोजिट एंगल ए क्या है, बी सी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी, ए सी। तो चलिए यहाँ पे साइन ए आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ये भी
अब यहाँ से ये हो सकता है कि साइन ऑफ एंगल सिर्फ ए का नहीं होगा, साइन ऑफ एंगल आप सी का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसका साइन हम नहीं निकालते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में क्यों नहीं निकालते हैं। बट हम जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जो हमारा मेन एंगल है ये वाला 90 डिग्री, इसका हम रेशियो नहीं लेते हैं बेसिकली। अब भी जो 10th तक हम डिस्कस करेंगे उसका रेशियो हम नहीं लेंगे। तो हम रिमेनिंग दो जो एंगल है उसी का साइन कॉस जितने भी रेशियोज है उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो साइन ए, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कॉस ए, सॉरी साइन बी, सॉरी बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यहाँ सी, तो साइन सी का डिफिनेशन फिर ऊपर से ही देखिए, साइड ऑफ एंगल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा क्योंकि वो हमेशा चेंज नहीं होता, जहाँ पे 90 डिग्री उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन सी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या है, ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनियस हमेशा वही रहेगा ए सी। ओके, तो साइन एक रेशियो है जिसका डिफिनेशन क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ऑफ दैट एंगल जिसकी साइन के बारे में बात हो रही है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आप कोसाइन की बात करें तो कोसाइन में क्या होता है कि साइड एडजेंट टू एंगल ए, अब एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो साइड एडजेंट टू एंगल ए, यानी ये जो जिससे बना है, जिससे एंगल बना है, अभी ये एंगल दो चीज़ से बना है, ये हमको पता है कि ऑलरेडी ये चेंज नहीं हो सकता, ये क्या है हाइपोटेनियस है, तो इसका सेकेंड एडजेंट साइड क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल ए का ए बी, यही हमारा रिमेनिंग बचता है। तो ये क्या होता है, अब ये देखिए यहाँ साइन, सॉरी एंगल, ये देखिए यहाँ पे एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाता है बी सी, रिमेनिंग जो बचता है ए बी, यही हमारा एडजेंट है, तो यही हमारा एडजेंट है, तो यही हमारा एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल है। तो चलिए अब बात करते हैं कोसाइन की। कोसाइन की डिफिनेशन क्या है, कोसाइन की डिफिनेशन क्या है कि कोसाइन ऑफ एंगल ए, वही चीज़। अब यहाँ पे क्या है कि ये टर्म है, अब ये क्या है, ये देखिए ये जो एंगल है दो साइड से बना हुआ है, एक ये साइड एक ये साइड। अब ये आपको पता है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब जो रिमेनिंग बचता है वो ये है। ओके, तो यहाँ पे ये है, ठीक क्या बचा ए बी। ओके, तो ए बी, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या बोला है, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट, तो क्या बोला है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो एंगल ए का क्या हो जाएगा साइड एडजेसेंट, इसका क्या है ए बी, तो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, नीचे में सेम चीज़ है तो हाइपोटेनियस तो ऑलवेज सेम ही होगा, तो यहाँ से ये होगा। अब थर्ड जो है, थर्ड हम तो अब थर्ड जो है वो हम डिस्कस करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे टेंजेंट ऑफ एंगल क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। यहाँ पे नेक्स्ट है क्या, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली पता चल जा रहा है यहाँ पे कि साइड अपोजिट टू एंगल ये है और इसका एडजेसेंट एंगल ये है, सॉरी साइड सी है, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली क्या है, अब इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है पी, अब पी डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल आप चूज कर रहे हैं, किसका साइन कॉस या टेन निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये, अगर आप फर्स्ट कंसिडर करते हैं एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए पी क्या हो जाएगा उसके सामने वाला। ओके, इस एंगल को फिलहाल हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये हमारा फिक्स रहता है, बस इस पे और इस पे हम बात करेंगे अभी 10th में, फिलहाल क्लास 10th में। ओके, तो सिर्फ हम ये इस एंगल और इस एंगल के बारे में ही बात करेंगे, ये हमारा फिक्स रहेगा, इस पे हम कोई इस, तो ये एंगल और ये एंगल और सी एंगल, इस पे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। ओके,
तो एंगल ए के लिए जब बात हो रही है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। जब एंगल सी के लिए बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, तो रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग हमारा ये तो फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, तो रिमेनिंग क्या है, ये एंगल सी के लिए पी ये हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो चलिए आप थोड़ा सा फिर से डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा क्लियरली इसको व्यू करते हैं। ये तो थियोरेटिकल वे में दिया हुआ था, अब थोड़ा इसको शॉर्टकट तरीका में समझते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, तो हमारा क्या साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जा रहा है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो बी सी। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर पी, हाइपोटेनियस हमेशा एच। ओके, अब यहाँ देखिए कोसाइन, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब साइड एडजेसेंट ऑफ टू एंगल ए क्या है, अब जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उसको ही बेस बोलते हैं। ओके, तो बेस डिवाइडेड बाय एच। अपोजिट एंगल की बात हो रही है तो अपोजिट एंगल हमारा पी हो जाएगा, और साइड एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है तो हमारा पी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एंगल के अपोजिट जो होता है वो हमारा बेस होता है। एंगल के अपोजिट जो ही है, सॉरी, एंगल के अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर होता है पी, और रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग बचता है बी, क्योंकि एच जो है वो हमारा फिक्स है, तो पी के अलावा जो भी आप हमारा रिमेनिंग बचेगा वही हमारा बेस हो जाएगा। ओके, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जिस एंगल की बात करेंगे जिसका हम रेशियोज निकालना चाहेंगे तो उसके अपोजिट वाले क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसके रिमेनिंग जो हो जाएगा वो क्या होगा, बेस। तो यहाँ इसकी कहानी थोड़ी सी हमने समझा कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब तीन और बचता है कि साइन, कोसाइन और टेन। अब क्या है कि हम लोग यहाँ से हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। ओके, ये साइन, कोसाइन, सॉरी कोसाइन नहीं, कॉस, कॉस और टेन। ओके, जब इसको अब हम किस तरह से इसको स्टडी करेंगे, अब हम इसको किस तरह से नेमिंग करेंगे साइन ऑफ एंगल ए ना बोल के डायरेक्ट हम बोलेंगे साइन ए। ओके, साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं, साइन ऑफ एंगल ए मतलब ये। ओके, तो साइन ए, कॉस ए का मतलब कोसाइन ऑफ एंगल ए, नॉट कॉस इंटू ए। ओके, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला रेशियो क्या है, साइन। तो साइन क्या बोलता है, साइन का डिफिनेशन कोई भी एंगल पे ही हम उसको रिलेट करते हैं। साइन क्या है कि कोई एंगल को जब हम साइन से रिलेट करेंगे तो साइन ऑफ दैट एंगल क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको पता है, हमने पढ़ा है कि अर्लियर क्लासेस में कि ये 90 डिग्री के सामने वाला जो ये इसके अपोजिट होता है ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसके और दो बच जाते हैं, तो अब रिमेनिंग होता है कि इसका नेमिंग कैसे होगा। तो नेमिंग इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल फर्स्टली चूज कर रहा है, कौन सा एंगल आप कंसीडर करना चाहते हैं। तो कंसीडर अगर ये एंगल ए करना चाहते हैं तो एंगल ए के अपोजिट जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। ओके, और रिमेनिंग जो बचता है वो हमारा बेस हो जाता है। तो यहाँ पे अपोजिट जो बात होगी वो होगी हमारा परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो बात होगी एडजेसेंट की बात जिसमें हो रही है वो हमारा हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, साइन ऑफ ए एंगल ए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइड अपोजिट माने पी, तो पी एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए में क्या है, पी, एंगल ए में पी है बी सी, और डिवाइडेड क्या, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, तो ये ऐसी। ओके, इसी तरह ए बी। अब ये देखिए ये यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, ये यहाँ बेस की बात हो रही है, ये बेस हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ पी परपेंडिकुलर, और ये हमारा फिर से क्या हुआ, बेस। तो हम बेसिकली इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है कि बेस कौन सा है। तो इसके लिए क्या है कि जिस एंगल को आप चूज कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला ही हमारा परपेंडिकुलर होता है, और रिमेनिंग जो होता है हमारा वो बेस होता है। क्योंकि और एक एंगल जो फिक्स रहता है हमारा 90 डिग्री, वो उसके सामने वाला जो हमारा है वो
हाइपोटेनियस रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ओके, तो जिस एंगल पे हम बात करेंगे, जिसका रेशियो निकालना चाहेंगे जिस एंगल का, उसके अपोजिट वाले हमारा ही वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब जैसे इसी ट्रायंगल को लेते हैं, इस ट्रायंगल में क्या है कि अब हमारा साइन ना हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोसाइन, सॉरी कोसेक, कोसेक ए, कॉसेक ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल ए। तो कॉसेक क्या होता है, हमेशा साइन के अपोजिट होता है, तो जो ये है उसका अपोजिट हो जाएगा, तो मतलब एच बाई पी। ओके, एच बाई पी। अब ये क्या है, कोसाइन, कोसाइन का ये क्या होता है, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेक ए, ये इसका अपोजिट होता है। तो ये अगर कोसाइन ए क्या है, बी, ये बी होता है और ये हमारा पी होता है, तो बी बाई एच, तो हमारा सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा एच बाई बी। जैसे साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक साइन का क्या है, पी बाई एच, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक का, एच बाई पी। उसी तरह सेक का बी बाई एच था, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एच बाई बी। यही हमारा सेक ए हुआ। अब टेन, टेन टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट एक के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कॉट इसका अपोजिट है, तो मतलब ए बी ऊपर जाएगा और बी सी जो है वो नीचे आएगा, मतलब बी सी ओवर, मतलब कॉट ए क्या हो जाएगा, ए बी ओवर बी सी। तो अब ये अपोजिट, ये क्या था, अपोजिट एंगल की बात हो रहा है, तो यहाँ पे पी ये है और ये इसकी बात हो रही है, एडजेसेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये है बेस, तो पी बाई बी, तो अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, बी बाई पी। ओके, तो यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे हम डिस्कस किए 6 रेशियोज की, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ओके, तो साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, जो हमारा फॉर्मूला है साइन का उसका अपोजिट ही कॉसेक हो जाएगा, और कोसाइन का हमारा सेक और टेन का हमारा कॉट। तो अब साइन ऑफ एंगल ए और कॉसेक ऑफ एंगल ए, अब एंगल अगर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा। ओके, सेम एंगल की बात होनी चाहिए तभी ये अपोजिट होंगे। तो जब सेम एंगल की बात होगी, अगर यहाँ पे साइन ए क्या अपोजिट होगा कॉसेक सी के, नहीं, क्योंकि कॉसेक में क्या बात हो रही है कि कॉसेक किससे रिलेटेड है, कौन से एंगल से, सी से। तो कॉसेक को साइन का अपोजिट होने के लिए उसमें भी हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एंगल ए। तो साइन ए का अपोजिट होने के लिए कॉसेक को भी किससे रिलेट करना पड़ेगा, तो साइन ए के अपोजिट होने के लिए कॉसेक को भी एंगल ए से ही रिलेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपोजिशन की बात जो होती है वो सेमी एंगल पे डिपेंड करती है, वो अलग अलग एंगल पे आप अपोजिट वाला रूल्स यूज करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे साइन ए अपोजिट की बात हो रही है, तो साइन ए नॉट इक्वल टू कॉसेक सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल सी की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अपोजिट है, यानी साइन ए इजकल टू 1 बाई कॉसेक, मतलब इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 के बराबर होगा। तो आगे ये एक तो आगे चल के ये भी एक क्या बन जाता है, ये एक फार्मूला बन जाता है, और इस पर भी हम कई सारे क्वेश्चन हम डील करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस कर रहे थे, जो कितने हैं, 6 को हमने डिस्कस किया। साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन ए का। जब एंगल सेम हो, अगर साइन ए कॉसेक सी के उल्टा नहीं हो सकता, अपोजिट नहीं हो सकता, तो कोसाइन ए किसके अपोजिट है, सेक ए के, और टेन ए किसके अपोजिट है, टेन ए अपोजिट है कॉट ए के। ओके, एंगल सेम, 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा होता है, हाइपोटेनियस, और जिस एंगल की हम बात करेंगे उस एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर, रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा बेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा रेशियोज वो कंप्लीट हुआ। हाँ, तो यही बात कर रहे थे कि वहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि अपोजिशन को लेके एक फार्मूला निकल के आता है, वो क्या है कि
साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक, ये 1/, होगा अपोजिट। यहाँ देखिए tan का कॉट, कॉट का tan, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर हम साइन ए इंटू कॉसेक ए इंटू करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वैल्यू कितना देगा? 1। यहाँ से देखिए ये अगर इधर इन मल्टीप्लाई हो जाता है तो रिमेनिंग क्या बचता है? इधर 1। तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा, यहाँ से एक फार्मूला हमारा आता है। तो इस तरह से ये सब का फार्मूला आ जाएगा 1 1 1 1, ये सब में। यहाँ पे भी साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉसेक ए 1। और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 1। तो अपोजिशंस में हमारी अपोजिशन, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अपोजिशंस की बात करते हैं तो उससे इस तरह का फॉर्मूला हमारा फॉर्म होता है कि अपोजिट जो दो रेशियोज हैं उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो याद रखिएगा अपोजिट जो रेशियोज हैं, जो दो अपोजिट रेशियोज हैं, अगर उसको अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो वो हमारा कितना रिजल्ट देता है? 1। बस शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो दोनों जो रेशियो है वो सेम एंगल पे ही बात करें, सेम एंगल से ही रिलेशन हो उसका। ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया? हमने डिस्कशन किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके अपोजिट रेशियोज। तो जब दो अपोजिट रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या रिजल्ट देता है? 1। बल्कि शर्त क्या है कि उसमें दोनों रेशियोज जो है सेम एंगल से रिलेट हो। ओके, तो अब चलिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। इसके लिए हमारा क्या सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगा? वो इसके लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स सी। ओके, ये वो ए बी सी इसका नेमिंग, ये 90, ये साइड के वैल्यू दिया हुआ है। ये देखिए ए बी का वैल्यू कितना है? 5। बी सी का वैल्यू कितना है? 4। और ए सी का वैल्यू 5 है, बी सी का वैल्यू 4 है और ए बी का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब चलिए ये पहला ले लेते हैं। पहला क्या लेते हैं? पहला ये है कि साइन ऑफ एंगल ए को कैसे लिखते हैं हम लोग? साइन ए क्या हो जाता है? अपोजिट है, तो यहाँ पे पी, यानी पी अपोजिट की, ए की बात हो रही है तो इसकी अपोजिट वाली जो साइड्स है वो, इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या आ जाए? इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या है? हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा सेम ही है, वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए साइन ए की बात, साइन ऑफ एंगल ए की बात करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए का अपोजिट साइड क्या है? ये बी सी की वैल्यू कितनी है? 4। और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पे पी बाय एच कितना हो जाएगा? पी की वैल्यू कितनी है अपोजिट वाली? वही ये 4 है और ये हाइपोटेनियस जो है वो 5 है। तो यहाँ से हमको ये पता चला। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि साइन ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल सी, तो साइन ऑफ एंगल सी के लिए अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? पी, ये हमारा हो जाएगा ए बी। तो वही फॉर्मूला पी बाई एच। तो पी हमारा अब क्या हो जाएगा? अब एंगल सी की बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल सी का पी जो होगा वो अपोजिट वाली होगा। तो एंगल सी का क्या होगा? वो अपोजिट वाला होगा। अपोजिट वाला कौन सा है? ए बी की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 पी बाई एच, एच तो हमेशा सेम ही है, तो ये यहाँ से ये आया। ओके, अब चलिए कोसाइन ऑफ ए की बात करते हैं। तो कोसाइन ऑफ ए, कॉस ए जिसको बोलते हैं, तो कॉस ए में क्या हो जाएगा? कॉस ए में क्या है कि ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। कॉस ऑफ एंगल ए की बारे में बात कर रहे हैं तो कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? बेस, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो
एंगल ए देखिए, एंगल ए कहाँ है, ये हमारा एंगल ए है, तो इसका बेस कौन सा होगा, ये अपोजिट वाला तो पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेस, सॉरी बेस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच, तो बी कितना है, बी बाई एच, बी कितना है, 3/5, ओके, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ पे अगर बोल देता कि कॉस ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी कितनी है, तो वो कहाँ से हम निकालेंगे, वहाँ से, तो कॉस ऑफ एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो कॉस ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, इस सी के लिए पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, तो बी हमको चाहिए, तो बी कितना है 4, बी कितना है 4, तो 4/5, 4/5, ओके। इसी तरह से हम 10 का भी निकाल सकते हैं,